सब्सक्राइब कीजिए डीडी की पाठशाला चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश रीडर क्लास 9 यूनिट 5 कल्चर अर्थात संस्कृति रीडिंग ए टैटूज गोदना अ ट्राइबल हेरिटेज आदिवासी धरोहर का क्वेश्चन आंसर जानेंगे। आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला, मैं हूं आपका गुरुजी दानेश्वर धुर जी। तो चलो करते हैं क्वेश्चन का आंसर बनाना शुरू जी। तो चलो आ जाओ भाई, क्लास 9 टैटूज गोदना और ट्राइबल हेरिटेज आदिवासी धरोहर का क्वेश्चन आंसर बनाना प्रारंभ करते हैं। पहला कॉम्प्रिहेंशन है। देखो पहला क्वेश्चन दिया गया है, हाउ वाज टैटूइंग इन ओल्ड डेज डिफरेंट फ्रॉम द वे इट हैज़ बीन इन द रिसेंट टाइम्स। अर्थात टैटू के पुराने समय से वर्तमान समय में क्या अंतर है, पुराने समय के टैटू में और अभी के टैटू में क्या अंतर है। टेबल देख सकते हैं, टैटूइंग दिया है ओल्डन टाइम्स पुराने समय में और रिसेंट टाइम अभी के समय में, और यहाँ साइड में दिया पहला कॉलम में वाई क्यों, है ना। तो और इसमें हम लोग लिखेंगे ओल्डन टाइम में फॉर सोशल स्टेटस, तो सोशल स्टेटस के लिए होता है टैटू, लगाते हैं, उपयोग करते हैं, वेयर करते हैं, है ना। तो सामाजिक स्थिति के लिए करते हैं। और अभी के लिए क्या करते हैं लोग, फॉर फैशन, है ना, फैशन के लिए करते हैं। तो क्या हो गया, अब सेकंड दिया देखो विथ वाट, ये दिया है अर्थात किसके साथ। तो कॉलम नंबर 2 में आ जाएगा ओल्डन टाइम्स वाले में थॉर्न्स टू कट द स्किन, अर्थात त्वचा काटने के लिए कांटे होते हैं, तो इसके माध्यम से टैटू लगाते हैं, है ना। और अभी में हो जाएगा इंक, स्याही का इस्तेमाल करते हैं। अब तीसरा नंबर पॉइंट दिया पार्ट ऑफ बॉडी, कौन कौन से शरीर की अंग है वहाँ पर लगाया जाता है। तो ओल्डन टाइम में जो है फेसेस, लेग्स, आर्म्स एंड फीट, पैरों पर, है ना, चेहरा, टांगों पर, भुजाओं पर, पैरों पर, ये सब लगाते थे। और अभी क्या करते हैं, हैंड्स एंड लेग्स, हाथों पर और पैरों पर लगाते हैं। तो इस तरह से बनाएंगे ना, तो पहला टेबल जो है ये बन जाएगा आपका। चलो अब 2 नंबर पॉइंट का क्वेश्चन को देखते हैं, वेयर आर दीज ट्राइब्स फ्रॉम, अर्थात निम्न जनजातियाँ किस देश के हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर कंट्री दिया है, पहला में ट्राइब्स दिया है, जनजाति दिया है, और सेकंड में दिया है कंट्री, है ना। तो देखो पहला दिया है एनु, क्या दिया है एनु, और ये कहाँ पाया जाता है, तो कंट्री का नाम लिखना है हमें, तो ये आ जाएगा जापान, ठीक है। सेकंड दिया है गोंड, अर्थात गोंड, तो ये छत्तीसगढ़ के इंडिया में पाया जाता है, देश का नाम लिखना है तो इंडिया लिख देंगे, तो इंडिया बन जाएगा, है ना। और बर्बर्स दिया है और ये पाया जाता है तामा जगह नॉर्थ अफ्रीका, तो ये लिख लेंगे। अन और दिया है मॉरिस, और ये जो पाया जाता है न्यूजीलैंड कंट्री में, इस तरह से बनाएंगे। अत्याल जो है ताइवान में पाया जाता है, तो ताइवान लिख लेंगे। तो इस तरह से बना लेंगे ना, तो बन जाएगा आपका क्वेश्चन 2 का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन 3 को, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैटूइंग एंड अप्लाइंग में मेहंदी, क्या अप्लाइंग मेहंदी, अर्थात टैटू अर्थात गोदना और मेहंदी के बीच अंतर बताइए। तो अंतर स्पष्ट करना है हमें। पहला कलर का दिया है ना, एक तरफ दे दिया टैटू, दूसरी तरफ दे दिया है मेहंदी। तो देखो बनाना प्रारंभ करते हैं। तो आपका जो है टैटू है ब्लैक एंड ब्लू कलर का आ जाएगा, एंड मेहंदी कौन सा कलर का होता है, रेड कलर का, तो रेड लिख लेंगे इसमें, है ना। पार्ट ऑफ बॉडी, तो कहाँ कहाँ पर इसको अप्लाई किया जाता है, तो ये आ जाएगा फेसेस, हैंड्स, लेग्स, वेस्ट, ईटीसी और बहुत कुछ है ना। तो यहाँ पर अप्लाई किया जाता है चेहरों पर, हाथों पर, टांगों पर और कमर पर ये टैटू लगाया जाता है। और मेहंदी कहाँ पर लगाते हैं, हैंड्स एंड फुट, पाँव पर लगाते हैं और हाथों पर लगाते हैं। ये हो गया हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड, कि इसको जो है कैसे तैयार किया जाता है। अब टैटू जो है सूट, अर्थात जो कार्बन है, कालिक है, जैसे चिमनी है उसमें काला पदार्थ निकलेगा कार्बन, उसको मिक्सड इन एनिमल फैट, और जानवर के फैट में उसको मिश्रित किया जाता है, ये टैटू बनाया जाता है, ठीक है। और मेहंदी किससे बनाते हैं, फ्रॉम लिप्स एंड बाई ग्राइंडिंग इट्स, जो पत्ते होते हैं मेहंदी पौधे का
ये झाड़ का उसको ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं, तब ये निर्माण होता है। अब देखते हैं लाइफ, कितना दिनों तक यह जो है रहता है इसका। तो फॉर लाइफ टाइम, टैटू जो है एक बार या गोदना जो है एक बार हो गया शरीर में तो वो लाइफ टाइम तक रहता है। ठीक है। अब मेहंदी क्या होता है, फॉर 7 डेज, लगभग से 7 दिनों तक जो है कलर बना रहता है हाथों पर, पैरों पर, ये हो जाएगा। एंड पेन, दर्द, तो दर्द होता है कि नहीं, तो टैटू में देखो पेनफुल लिखेंगे हम लोग, दर्द होता है उससे, लेकिन मेहंदी में नो पेन इंड्यूस्ड, अर्थात उससे कोई पेन दर्द नहीं होता। तो इस तरह से बना लेंगे, बन जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 4 पर। इसमें दिया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अर्थात निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, अपतानी वुमेन वेर ब्यूटीफुल, पिक आउट द लाइन फ्रॉम द टेक्स्ट विच कन्वेज दिस, अर्थात अपतानी महिला सुंदर होती है, इन पंक्तियों को चुनें और उन्हें व्यक्त करें। अब कहाँ से देखना है, पाठ में से, तो सेम टू सेम लिखेंगे जहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो आंसर बनेगा। एक बार स्पेलिंग और देख लेना, अगर मेरे से लिखने में त्रुटि हो गई तो। ठीक है, तो आंसर बनाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, अपतानी वुमेन वर ऑफन अब्ड्यूस्ड बाय द नेबरिंग निसी ट्राइब्समैन फॉर देयर ब्यूटी, so to make themselves look unattractive, they tattooed their faces and or huge circular nose plugs, says S.K. बरवा एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, अर्थात अपतानी आदिवासी महिलाओं का अधिकतर पड़ोसी निसी आदिवासी पुरुषों के द्वारा अपहरण के लिए जाता है, उनकी सुंदरता के लिए अपहरण कर लेते हैं वो लोग, है ना। तो वे अपने आप को आकर्षित न दिखने के लिए अपने चेहरे पर गोदना करती है और एक बड़ा गोला आकार का नाक में बाली अर्थात फुल्ली पहनती है। एस के बरुआ नामक मानव विज्ञानी अर्थात मानविकी शोधकर्ता ने कहा। तो इस तरह से बना लेंगे तो बन जाएगा पहला क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, इज टैटूइंग स्टिल प्रैक्टिस्ड इन अरुणाचल प्रदेश, सबस्टेंशिएट योर आंसर फ्रॉम द टेक्स्ट, क्या टैटू बनाना आज भी अरुणाचल प्रदेश में प्रचलित है? अपने उत्तर को पाठ्य पुस्तक से सिद्ध करें, अर्थात टेक्स्ट से हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो आंसर बनाते हैं, है ना। द सिंगफो ट्राइब फाउंड इन बोथ इन असम एंड अरुणाचल वेर मैरिड वुमेन टैटूड ऑन बोथ लेग्स फ्रॉम द एंकल टखना, है ना, टू द नी घुटना, विल द मेन टैटूड देयर लिम्स, विल अनमैरिड सिम्फो गर्ल वेर बैड फ्रॉम वेयरिंग अ टैटू, वेयरिंग मतलब पहनना या गोदना करवाना। ठीक है, तो सिंफो आदिवासी जो असम और अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, वहाँ की विवाहित महिलाएं अपने घुटने से लेकर टखने तक टैटू बनाती है, जबकि पुरुष दोनों हाथों में टैटू अर्थात गोदना बनाते हैं। और सिंफो अविवाहित लड़कियां जिसका शादी नहीं हुआ है वो, है ना, अपने शरीर में किसी भी प्रकार का टैटू नहीं बनाती हैं बल्कि खाली रखती हैं। तो इस तरह से बनाएंगे तो बन जाएगा क्वेश्चन 2 का आंसर। चलो अब क्वेश्चन 3 को देखते हैं, व्हाट इज टैटूइंग कॉल्ड इन योर लोकल लैंग्वेज, डू यू फाइंड पीपल टैटूइंग टुडे, हाउ डू दे गेट दिस टैटू, अर्थात अपने आंचलिक भाषा में टैटू बनाना को क्या कहते हैं, टैटू को क्या बोलते हैं अपने आंचलिक भाषा में, क्या आज भी लोग टैटू बनाते हैं, वे कैसे प्राप्त करते हैं, अर्थात किस तरह से लगाते हैं और कहाँ जाकर लगाते हैं, ये हमें आंसर में लिखना है। तो आंसर बन जाएगा, देखिए, टैटूइंग इज कॉल्ड गोदना इन लोकल लैंग्वेज, जो हमारे स्थानीय भाषा छत्तीसगढ़ में है ना, उसको गोदना कहते हैं। क्या कहते हैं? गोदना। और उसके बाद डू यू लिखा है तो हाँ या नहीं में आंसर देना है, तो यस पीपल स्टिल टैटू टुडे, अर्थात जो लोग आज भी टैटू बनवाते हैं। यूजुअली टुडे पीपल विजिट पार्लर्स फॉर टैटूइंग, आजकल लोग पार्लर जाकर टैटू बनाते हैं, जहाँ टैटू बनाया जाता है ना उस दुकान में जाकर टैटू बनाते हैं, है ना। तो इस तरह से बनाएंगे ना तो बन जाएगा क्वेश्चन 3 का आंसर। चलो अब बनाते हैं क्वेश्चन 4 को, व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय आदित्य आर्य
एंड विभा जोशी। आदित्य आर्य और विभा जोशी की लिखी किताब का नाम क्या है? तो हमें केवल उसका नाम लिखना है। तो आंसर बन जाएगा, देखिए, द नेम ऑफ द बुक रिटन बाई आदित्य आर्य एंड विभा जोशी इज लैंड ऑफ द नागास। अर्थात आदित्य राय और विभा जोशी की लिखी किताब का नाम है लैंड ऑफ द नागास। तो इस तरह से बना लेंगे, बन जाएगा क्वेश्चन 4 का आंसर। क्वेश्चन 5 को देखते हैं। हाउ आर मॉडर्न डे टैटूज डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल टैटूज। अर्थात आधुनिक टैटू और पारंपरिक टैटू में क्या अंतर है, किस तरह से भिन्नता है, वो हमें इसमें आंसर में लिखना है। तो आंसर बन जाएगा, देखिए, मॉडर्न डे टैटूज आर फॉर फैशन बट ट्रेडिशनल टैटूज वेर मेनली टू शो द सोशल स्टेटस ऑफ द पर्सन एमंग ट्राइब्स। आधुनिक टैटू आज के दिनों में फैशन का प्रतीक है, परंतु पारंपरिक टैटू मुख्यतः अपनी सामाजिक स्थिति, सोशल स्टेटस अपने लोगों में दर्शाने के लिए किया जाता था। यह आदिवासियों में प्रचलित था, है ना, किसके बीच प्रचलित था? एमंग द ट्राइब्स के बीच में प्रचलित था। इस तरह से बनाएंगे तो बन जाएगा क्वेश्चन 5 का आंसर। क्वेश्चन 6 को देखते हैं। इज टैटूइंग हार्मफुल फॉर द बॉडी? राइट टू प्रिकॉशन दैट नीड टू बी टेकन बिफोर गेटिंग और सेल्फ टैटूड। अर्थात क्या टैटू शरीर के लिए हानिकारक है? कोई 2 सावधानियां लिखें, प्रिकॉशन लिखें जो टैटू करवाने से पहले लेनी चाहिए। जो टैटू बना रहे हैं तो कौन कौन से सावधानी बरतनी चाहिए वो हमें लिखना है। तो आंसर बन जाएगा, देखिए, टैटूइंग इज हार्मफुल फॉर द बॉडी। टैटू शरीर के लिए हानिकारक है बिकॉज इट कैन इन्फेक्ट अस विथ वेरियस ड्रेडफुल डिजीज। बिफोर गेटिंग टैटूड वी नीड टू टेक दिस प्रिकॉशन। क्योंकि इससे संक्रमण फैलता है जो जानलेवा हो सकता है। टैटू करने से पहले हमें निम्न सावधानियां रखनी पड़ती है। तो पहला बन जाएगा, देखो, क्लीन द सिरिंज ऑफ द इंजेक्शन। अर्थात सुई की नोक को अच्छी तरह से साफ करें, जिससे हम टैटू बनवा रहे हैं उस सुई को अच्छी तरह से साफ करें। सेकंड हो जाएगा, चेक द केमिकल यूज्ड फॉर टैटूइंग। टैटू में लाए गए रसायन को, है ना, जिस रसायन से हम लोग टैटू बना रहे हैं उसको अच्छी तरह से जांच ले। तो इस तरह से सावधानी बरतेंगे तो बन जाएगा आपका क्वेश्चन 6 का आंसर। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। इसमें दिया गया है, देखिए, अनमैरिड सिम्फो गर्ल वेर बैड फ्रॉम वेयरिंग अ टैटू। आर दिस एनी सच रिस्ट्रिक्शंस रिलेटेड टू ornament applying of henna या alta in the present society for the unmarried girl? If yes, what are they? अविवाहित लड़कियों अर्थात सिंपल लड़कियों, है ना, को टैटू नहीं करने दिया जाता। कोई ऐसी मनाही है जैसे गहने, आल्टा, मेहंदी आदि आज के समाज में वर्जित है? यदि हाँ तो वे क्या है? तो आंसर बन जाएगा, देखिए, यस, द अनमैरिड गर्ल इन आवर सोसाइटी इज बैड फ्रॉम वेयरिंग टोरिंग। हाँ, अविवाहित लड़कियों को हमारे समाज में पैर के उंगली में पहने जाने वाली छल्ले अर्थात बिछिया नहीं पहनने दिया जाता है। और भी है, जैसे मंगलसूत्र नहीं पहनती और सिंदूर नहीं लगाती, जो शादी नहीं हुआ है वो लोग, है ना। तो एक कारण हम लोग यहाँ पर लिखते हैं तो बन जाएगा, इस तरह से बना लेंगे तो बन जाएगा आपका क्वेश्चन 7 का आंसर। चलो अब आ जाते हैं वोकैबुलरी में। इसमें अपोजिट वर्ड, विरुद्धार्थी शब्द, पिक आउट फ्रॉम द टेक्स्ट द वर्ड्स विच मीन अपोजिट टू द वर्ड्स गिवन बेलो। अर्थात पाठ में से उस शब्दों को चुनिए जो नीचे दिए गए शब्दों के विपरीत है। विपरीत शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, है ना। तो टेबल देखिए, वर्ड दिया है और अपोजिट दिया है। पहला दिया है, देखो, नेग्लेक्ट, उपेक्षा करना, तो इसका बन जाएगा रेस्पेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से बना लेंगे पहला। और सेकंड दिया है, देखो, हार्मलेस अर्थात हानि रहित, तो इसका बन जाएगा हार्मफुल।
या बना सकते हो पेनफुल, है ना, जो टेक्स्ट में आया है पाठ में, पुस्तक है जो आपका उसके अंदर का ही है ना। थर्ड दिया है देखो रिलीज अर्थात रिहाई, तो इसका क्या आ जाएगा, कैप्चर आ जाएगा, या लिख लेंगे एबडक्ट अर्थात अपहरण, जो आदिवासी महिलाएं हैं ना, निसी लोग अपहरण करते हैं, वही वाला वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट यह देखो वीकनेस अर्थात दुर्बलता, तो पाठ में जो आया है स्ट्रेंथ, है ना, शक्ति, यह आ जाएगा। एंड नेक्स्ट दिया देखो जॉय, जॉय मीन्स होता है हर्ष, प्रसन्नता, तो उसका सैड लिख सकते हैं या तो पैन भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से बनाएंगे ना तो बन जाएगा ये पहला वाला अपोजिट वर्ड वाला, ठीक है। सेकंड देखते हैं उसके पश्चात सफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस अर्थात प्रत्यय और उपसर्ग, जो वर्ड के लास्ट में लगता है वो सफिक्स कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। एंड प्रीफिक्स जो वर्ड के शुरुआत में लगाते हैं और उस वर्ड का अर्थ जो है बदल जाता है, ठीक है। जैसा यहाँ पर दिया गया है देखिए, अ साइंटिस्ट स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट एंड प्रेजेंट इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी अर्थात मानविकी विज्ञान कहा जाता है या मानव विज्ञान कहा जाता है। और उसी से क्या बना है देखो, अ पर्सन हु स्टडीज एंथ्रोपोलॉजी इज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट अर्थात मानव वैज्ञानिक अर्थात मानविकी शोधकर्ता, ये बन गया, है ना, जो व्यक्ति उसका क्या करता है अध्ययन करता है वो। तो वैसे ही सेकंड दिया है व्हाट डू यू कॉल समवन हु स्टडीज जियोलॉजी, जो जियोलॉजी पढ़ता है वो जियोलॉजिस्ट कहलाता है। वैसे ही थर्ड दिया डू यू कॉल समवन हु स्टडीज बायोलॉजी, और जो बायोलॉजी पढ़ता है वो क्या कहलाता है, बायोलॉजिस्ट कहलाता है अर्थात उसका वैज्ञानिक है ना। एंड 4 नंबर दिया है देखो व्हाट डू यू कॉल समवन हु स्टडीज जूलॉजी, और जूलॉजी इसके अनुसार हमें इस ब्लैंक को फिल करना है, तो ये आ जाएगा जूलॉजिस्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा। एंड नेक्स्ट दिया है देखो द सफिक्स इन ऑल द एबव अंडरलाइन वर्ड इज, क्या है, IST जोड़े हैं इसमें, ठीक है। तो इस तरह से बनाएंगे तो इसका आंसर बन जाएगा। चलो अब जो है सफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस का क्वेश्चन 1 इसमें दिया गया है, देखिए रीड द सफिक्सेस एंड देयर एग्जांपल्स केयरफुली, राइट द चेंज इन मीनिंग आफ्टर एडिंग द सफिक्स, है ना। अर्थात कॉलम 3 में प्रत्ययों और उनके उदाहरणों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, प्रत्यय जोड़ने के बाद अर्थ में परिवर्तन लिखिए, जो कौन सा परिवर्तन है उसको लिखना है मीनिंग में, है ना, जो मीनिंग दिया है लास्ट में। और पहले तो सफिक्स दे दिया है पहले वाले कॉलम में, एग्जाम्पल दे दिया है सेकंड कॉलम में, मीनिंग को हमें फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल दिया है देखो, व्हेन वी एड ESS द वर्ड ऑफ लायन, लायन में जोड़े तो क्या बन गया लायनेस, है ना, इट बिकम्स फेमिनाइन, और फेमिनाइन क्या है, जेंडर है, ठीक है। तो देखो ESS जोड़े, लायन का क्या बन गया फेमिनाइन जेंडर, लायनेस बन गया, एक्टर का क्या बन गया एक्ट्रेस बन गया, तो ये क्या है जेंडर है ये, तो जेंडर लिख लेंगे यहाँ पर। अब EST दिया देखो, और इसमें दिया है टाल, और टाल का क्या बन गया टालेस्ट, और बिग का क्या बन गया बिगेस्ट, तो ये क्या है सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। एंड FUL दिया है सफिक्स में, और इसमें दिया है ब्यूटीफुल एंड थैंकफुल, और ये क्या है, ये जो है भाववाचक संज्ञा अर्थात एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। ब्यूटी से क्या बन गया ब्यूटीफुल, और थैंक से क्या बन गया थैंकफुल, और हुड दिया है देखो, और इससे बना है चाइल्डहुड और नेबरहुड, और ये क्या है ये एडवर्ब है, तो मीनिंग में लिख लेंगे एडवर्ब, ठीक। SE दिया है, और जापानीज और चाइनीज़, ये क्या है नेशनैलिटी है, जो उसका देश है वहाँ का, है ना, राष्ट्रीयता है ये। तो इस तरह से बनाएंगे तो ये पॉइंट 1 का बन जाएगा, ठीक है। इसका कुछ भाग और बचे, आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, हायर ESS इज नॉट ऑलवेज अ सफिक्स, एज यू कैन सी फ्रॉम द वर्ड गिवन हियर, कांग्रेस, मेस, MESS, LESS, लेस, लाइफ, प्रोवेस। गिव 5 more words which end in ESS whereas is not a
सफिक्स। हालांकि ई डबल एस हमेशा एक प्रत्यय नहीं होता, जैसा कि आप यहाँ दिए गए शब्दों से देख सकते हैं, जैसे कांग्रेस, मेस, लेस और प्रवेश। 5 और शब्द हैं जो ई डबल एस में समाप्त होते हैं, जहाँ ई एस प्रत्यय नहीं होता। ऐसे हमें वर्ड को लिखना है। ठीक है, ब्लैंक दे दिया है 5। तो पहला नंबर आ जाएगा इसका सफ्रेश, ये आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा डिप्रेस, तीसरा आ जाएगा प्रेस, एंड चौथा ऑप्रेस, एंड 5 नंबर लिख देंगे यूजलेस। तो इस तरह से बनाएंगे। ये जो है क्या नहीं है, सफिक्स नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से बनाएंगे, ये बन जाएगा। उसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीफिक्सेस also add certain meanings to the words. For example, in rewrite, re-given अर्थात आरी, the meaning of doing again अर्थात पुनः करना। ये री का क्या हो गया, मीनिंग हो गया। अर्थात उपसर्गों में शब्दों में कुछ अर्थ जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए रीराइट में फिर से करना का अर्थ दिखाया गया है ना। अब यहाँ पर दिया है सर्कल द प्रीफिक्स इन द फॉलोइंग वर्ड। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्गों को गोल करें, गोला लगाएं, सर्कल करें। अब जो वर्ड दिख रहा है ना ऑटोबायोग्राफी, तो इसमें जो है प्रीफिक्स कौन सा है उसको गोला लगाना है, तो इसको कर लेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद दिया है, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विथ द एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स। अर्थात अब निम्नलिखित तालिका को उपयुक्त उपसर्गों के साथ पूरा करें। मीनिंग दिया है, देखो अगेन, बैक, प्रीफिक्स क्या दे दिया गया है, री, है ना। अब इसमें दिया है वर्ड मीनिंग दिया है मोर, तो मोर का क्या बनेगा, तो मोर मीन्स हो जाएगा यहाँ पर प्रीफिक्स में मल्टी। ठीक, अब उसके बाद वर्ड दिया है, देखो मीनिंग दिया है टुगेदर, और प्रीफिक्स हम लिख देंगे को, अर्थात साथ साथ, सहायक नहीं होता है वाला। अब नेक्स्ट टेबल में देखो मीनिंग में दिया है अगेन, है ना, अगेन, तो प्रीफिक्स हम हो जाएगा एंटी। ठीक, यहाँ पर दिया है 3, उसके बाद 3 और जैसे प्रीफिक्स में क्या जाएगा, ट्राई, अर्थात 3, है ना, ट्राई साइकिल बोलते हैं ना, 3 पहिया वाला साइकिल, वैसी। और बिफोर दिया है मीनिंग, तो ये हो जाएगा प्री, PRE। ठीक है, फिर मीनिंग में आ जाओ, FAR, फार दिया है, प्रीफिक्स में क्या आ जाएगा, टेली आ जाएगा, TELE, टेली आ जाएगा। एंड सेल्फ दिया है मीनिंग में, तो ये आ जाएगा ऑटो, है ना, ऑटो सेल्फ नहीं बोलते हैं। अब मीनिंग आ जाएगा, देखो हाफ दिया है, हाफ मतलब क्या होता है, सेमी, है ना, जैसे सेमीफाइनल, हाफ ईयरली एग्ज़ाम बोलते हैं, तो आधा है। तो इस तरह से बनाएंगे और ऊपर वाले में गोला करेंगे, है ना, तो इस तरह से बना लेंगे, तो बन जाएगा आपका पॉइंट 2 का आंसर। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन 3 को। इसमें दिया गया है, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स केयरफुली एंड सर्कल द प्रीफिक्सेस इन देम, आल्सो राइट in the blank column what each prefix mean one has done। अर्थात निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से पढ़िए और उनके उपसर्गों पर गोला लगाइए। खाली कॉलम में यह भी लिखें कि प्रत्येक उपसर्ग का क्या अर्थ है। एक किया गया है तो आंसर बनेगा। देखिए पहला दे दिया है आपका डिसअपियर्ड, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, नथिंग, कुछ नहीं, है ना। और देखो बाईसाइकिल दिया है, तो बाई का मतलब क्या हो गया, 2, तो दे दिया है उदाहरण, है ना। तीसरा दे दिया है एंटीनेक्सल, अर्थात ये क्या है, अपोजिट है। एंड नेक्स्ट दिया देखो वाइस प्रेसिडेंट, और वाइस का क्या तात्पर्य है, यहाँ पर सेकेंडरी हुआ, दूसरे नंबर का प्रिंसिपल, है ना। और दे दिया एक्स प्राइम मिनिस्टर, ये आ जाएगा फार्मर, है ना, अर्थात पहले वाला जो बीत चुका है, तो एक्स प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा। एंड इनकम्प्लीट, तो इसका आ जाएगा नॉट, इन मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है ना। और मिनी बस, तो मिनी का यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीनिंग स्मॉल हो जाएगा। तो हो गया ना, ये क्वेश्चन 3 का आंसर ये बन जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4। इसमें दिया गया है, कंप्लीट द ब्लैंक्स विथ वर्ड्स इन ब्रैकेट्स आफ्टर एडिंग एप्रोप्रिएट सफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस। उपयुक्त प्रत्यय और उपसर्ग जोड़कर रिक्त स्थान
को कोष्टक में से शब्दों से पूरा कीजिए। जो राइट साइड में दिया है हेल्थ, चाइल्ड, है ना, सेंटेंस जहाँ पर समाप्त हो रहा है उसकी साथ से हमें इसको फिल करना है। जैसे दिया है पहला आपका देखो, यू शुडंट ईट टू मच फास्ट फूड, इट इज़, अब उसके बाद हेल्थ दिया है, वो स्वास्थ्य के लिए क्या है, तो ये बन जाएगा आपका अनहेल्थी, है ना, अर्थात आपको बहुत ज़्यादा फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, यह स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती, हानिकारक होता है। सेकंड दिया गया है देखिए, ही बिहेव्स इन अ वेरी ब्लैंक दिया है मैनर, चाइल्ड दिया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका चाइल्डिश हो जाएगा, अर्थात ही बिहेव्स इन अ वेरी चाइल्डिश मैनर, ये बनेगा, अर्थात वह बहुत बचकाना व्यवहार करता है। ठीक, तीसरा नंबर सेंटेंस है देखो, द टीम वॉज एबल टू विन द, अब ये क्या रहेगा, चैंपियन तो दे दिया गया है, तो ये बनेगा आपका चैंपियनशिप, है ना, द टीम वॉज एबल टू विन द चैंपियनशिप, टीम चैंपियनशिप जीतने के लिए सफल रही, ये बनेगा। 4 नंबर का दिया है देखिए, ही वॉज फोर्स्ड टू ब्लैंक दिया है हिज डिसीजन टू रिजाइन, कंसीडर दिया है विचार करना, है ना, तो ये आ जाएगा इन कंसीडर, तो बन जाएगा ये, ही वॉज फोर्स्ड टू इन कंसीडर हिज डिसीजन टू रिजाइन, उन्हें इस्तीफा देने के पहले फैसले पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा, तो फिर से विचार करेगा, मजबूर होना पड़ा उसको, तो ये बन जाएगा, है ना। 5 नंबर दिया है देखिए, देयर वेर ओनली अ ब्लैंक दिया है ऑफ पीपल इन द ऑडियंस, हैंड दिया है, तो ये बन जाएगा आपका हैंडफुल, है ना, तो देयर वेर ओनली अ हैंडफुल ऑफ पीपल इन द ऑडियंस, अर्थात दर्शकों में गिने चुने लोग ही थे, तो इस तरह से बना लेंगे ना, तो बन जाएगा आपका पूरा वोकैबुलरी क्वेश्चन का आंसर, साथ ही इस लेसन का भी क्वेश्चन आंसर, इस चैप्टर का भी क्वेश्चन आंसर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ यह जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ऐसे ही अन्य वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल डीडी की पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं और अन्य वीडियो में, एक नए वीडियो में। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।